बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं, पुलवामा पे सवाल न पूछा जाए। सरकार से ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्यों ये पर 4 घंटा पहले तेजस्वी ने सोशल मीडिया पे कहा इसको लेकर के जब ये घटना लोगों से बात करी तो उनका कहना था कि ये आज मुद्दा नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आज नहीं। देखिए भाई, एक बात बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप बताएं कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दीजिए। ये चीजें फिर असहज करती है, मर्माहत कर देती है। कहां ले जा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड हमारी सेना प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा। ट्रेन के टिकट पे प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपकाते हैं। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा। व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, मिस्री साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। मैं सब लूंगा। विदेश मंत्री को घेरा, पूछा कि हमने कितना डिमांड खोली ऑपरेशन सिंदूर में, ये पाकिस्तान को पकड़ रही है, चूक नहीं, क्या है आप सच्चाई बताइए। इस पर गिरिराज का जवाब क्या है कि राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तान की मिसाइल। मैं एक बात कहूं, गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वो पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। सवाल है, आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की चरमराई हुई है, शहीदी का दर्जा देने की प्रक्रिया उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ या मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेशिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में
6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक नहीं छुआ, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशालाओं, उन्हें मात्र, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम, और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया। देखिए, बातें बहुत हैं बिहार के संदर्भ में। आपके पास आज पीसी में हम, हमारे सांसद बक्सर के सुधाकर जी, हम लोग होंगे बहुत जल्द। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।